जब भी मैं सो के उठती हूँ तो मेरा दिमाग इस तरह से ब्लॉक हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही होती मैं कौन हूँ, मैं किस मुल्क की शहज़ादी हूँ और मुझे क्या क्या करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद समझ आ जाती है कि मैं इंसान हूँ और मुझे घर के काम करने हैं। मोस्टली तो ऐसे ही होता है मेरे साथ कि मैं उठ भी जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं नींद में ही होती हूँ और आधा दिन मैं नींद में गुजार देती हूँ। मैंने दराज से बटरफ्लाई ऑर्डर की थी, वो बहुत अच्छी लगती थी, लगी हुई वॉल पे। मेरे घर में एक छोटी सी चूज़ी है, वो जब भी बटरफ्लाई को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आर्ट दिखाते हुए ऐसी बटरफ्लाई तैयार करूँ। ये पेंट कलर भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने बटरफ्लाई बनाना शुरू की। पहले मैंने गत्ते पे बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली, उसके बाद उसको कट कर लिया और उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। डार्क कलर में बटरफ्लाई ज़्यादा सूट कर रही थी इसलिए मैंने ज़्यादातर डार्क कलर यूज़ किए। पहले तो मैंने सोचा हुआ था मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी, कुछ ना कुछ अपलोड करती रहा करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है क्योंकि हमारे घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारी बड़ी लोमड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्री से आ रही है। हमारी बड़ी लोमड़ी का निकाह ऑनलाइन हुआ था इसलिए उसको हमने कोई सामान नहीं दिया था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। अब वो वापस आ रही थी तो उसको ये था कि मेरा सामान मेरे घर में पहुंचा दूँ मेरे आने से पहले। बचपन से लेकर आज तक जो भी सामान जमा किया हुआ मैं सोची थी वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन सारे मेरे अरमानों पे पानी फिर गया क्योंकि उसने कहा मुझे सारा सामान दो। खैर घर में शादी तो नहीं थी लेकिन फिर भी शादी का माहौल ही बना हुआ था। दिन रात बाजार में चक्कर लग रहे थे क्योंकि उसके सामान जो उसकी चीज़ें वो पूरी करनी थी। उसके आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मैंने इतनी लंबी उनके हाथ में लिस्ट थमा दी। मैंने कहा ये चीज़ें हमारे लिए ले आना, बाकी चीज़ें चाहे भूल जाना, चाहे अपना हस्बैंड वापस लाना भूल जाना, लेकिन हमारी चीज़ें जो है वो पूरी लेके आना। और यहाँ पे मेरा बटरफ्लाई का काम भी मुकम्मल हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मेरे हाथ भी एक सस्ते पेंटर की तरह ख़राब हो चुके थे। ये बटरफ्लाई मैंने वाल पे लगा दी हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रही थी और मैंने चूज़ी के रूम में लगाई थी कि इनको देख देख के खुश होती रहे। काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख लग चुकी हुई थी और फिर हमने अपना सारा गंदबला निकाल लिया। अब आप लोग कहेंगे ये गंदबला तो नहीं है, ये हमारी अम्मियों की ज़ुबान में गंदबला ही होता है जो हम खाते रहते हैं।